12वीं आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 12वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। जिनके पास बाइबल नहीं वो उस स्क्रीन पर हवाला देख सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 12वीं आयत से, जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगियों में हो। आइए अपने सर झुकाए, अपनी आंखों को खुदा के हुजूर हम बंद करें। सब दुआ के लिए अपने सर झुकाए, अपनी आंखें बंद कर रहे हालेलुया के नाम से आमीन। हालेलुया। आज सुबह खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। कलाम मुकद्दस में एक बात मुझे आपको देख के याद आ रही है। लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े। जो बुलाए हुए हैं वो खुदा की बारगाहों और उसके काम की फिक्र करते हैं, ठीक है। जो बरगुज़ीदा है वो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जो बहुत से बुलाए हुए लोगों में है वो अपने घरों में और अपनी जिंदगी में वो क्या रहते हैं, मगन रहते हैं। इसलिए लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े। हालेलुया। आज का जो हवाला है, जो पैसेज है, जब हम इस पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? फिर यीशु मसीह ने मूसा का गिनती की किताब से हवाला कोड किया और कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया। अब आपको यहां पर अगर आइडिया हो रहा हो, समझ आ रही हो, तो आज जो हवाला, जो कलाम यीशु मसीह हमसे बोलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ यीशु मसीह ने कहाँ की बातें की? नीचे की। और फिर यीशु मसीह ने कहाँ की बातें की? ऊपर की। अब यीशु मसीह हमसे ये बात, ये कलाम शेयर करना चाह रहे हैं। और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या किया है कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। वजह क्या है कि इस्राएल ने और वो की फरीसियों ने, जिन्होंने ये सवाल यीशु से किया, उन्होंने सिर्फ जमीन की बातें अपने अंदर रखी है, दुनिया की बातें उनकी समझ है, दुनिया का बोलना उनका कलाम है, और उनका सब और सारे का सारा रवैया, उनकी सोच क्या है? दुनिया की है। लेकिन यीशु ने फिर भी कहा, यीशु ने क्या कहा? जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही तो तुमने यकीन ना किया,
अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? थोड़ा सा वॉल्यूम दे दो। अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुमसे जमीन की बातें की, वो चीजें जो जमीन पर कही गई थी, यीशु मसीह ने उनसे कहा। अब जमीन पर कौन सी बातें हुई? मिसाल के तौर पर आप यूना नबी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। यीशु से कहने लगे अगर तू मसीह है तो निशान दे। यीशु ने क्या निशान दिया? उसने कहा कि यूना के सिवा तुम्हें कोई निशान नहीं हो सकता। यूना का कौन सा निशान था? जिस तरह से वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, यीशु ने ये जमीन पर होने वाले वाक्य को, इस नबूवत को कोड किया और कहा इसी तरह से इब्ने आदम भी जरूर है कि वो दुख उठाए, हलाक किया जाए और फिर तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतह पाकर क्या जी उठे। अब ये निशान दिया गया और ये जमीन पर ये निशान, यीशु मसीह ने जमीन पर उनसे कलाम की बातें कही और कहा कि तुमने तो उसका भी यकीन ना किया। अगर मैं आसमानी बातें तुम्हें बताऊं तो तुम क्यों कर यकीन करोगे? अब वो बातें जो यीशु के आने से पहले हो चुकी है, यीशु मसीह ने वो सच्चाई की, नबूवत की सारी बातें पूरी करके जमीन पर दिखाई। और यीशु मसीह ने जब आसमान की बातें की, यीशु मसीह ने कहा, जब 5 रोटी 2 मछलियों का मौजज़ा हुआ, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि यही है वो जिंदगी की रोटी। यीशु ने अपनी बाबत कहा जो आसमान से उतरी है। अब जब यीशु ने आसमान से उतरने वाली रोटी का जिक्र किया, कलाम में लिखा है कि लोग उसे छोड़कर चले गए और क्या करने लगे? इतनी सख्त बातें कौन कबूल कर सकता? सच सख्त भी होता है समुदाय, और सच जो है वो इंसान बाज़ औक़ात कबूल भी नहीं कर पाता, और सच बोलने वाले के अगेंस्ट भी हो जाता है, खिलाफ भी हो जाता है, जैसे लोग हुए। अब आज जो कलाम और पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूं वो ये है कि आए जमीन पर होने वाली सारी बातों को हम अपनी जिंदगी में सुन चुके और समझ चुके, फिर करना क्या है? वो मसीह जो आसमान पर ऊंचे पर चढ़ाया गया, आए आज उस पर निगाह करते हैं। हालेलुया। हमारे कलाम का मजमून क्या है? आए जो उस ऊंचे पर चढ़ाया गया उस पर क्या करे? निगाह करे। मुकाशवा की किताब में आसमानी नबूवत की गई। मुकाशवा 1:7 पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, भाई बराबर निकाल कर पढ़ो। मुकाशवा पहला बाब और उसकी 7वीं, हम इसे पूरा नहीं आधा पढ़ेंगे। 7वीं मुकाशवा की किताब पहला बाब और 7वीं आयत। जी क्या लिखा है? देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। हालेलुया। और हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। और जिन्होंने उसे छीना था वो भी देखेंगे। जी थैंक यू। क्या लिखा है? कि हर एक आंख उसे देखेगी और वो भी जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसे देखेंगे। कहां से आता हुआ? बादलों की सवारी करते हुए आसमान से, बादशाही से उसे जमीन पर आता हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह पर उसे छेदने वाले भी निगाह करेंगे, उसे देखेंगे, तो हम जो खुदा के लोग बरगुशीदा हैं, कितना ज्यादा जरूरी है कि वो जो ऊंचे पर
پر نگاہ کریں. گیلری میں آ جائے ڈاؤن لوڈ. ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو اونچے پر لٹکایا گیا اس پر نگاہ کر دیں. تھوڑے وقت کے لیے ہم اس کلام کو سیکھیں کہ آج لمبا کلام نہیں ہے کیونکہ خدا کی بات پیش میں بھی ہم شامل ہیں. گزرے دنوں میں نے یہ کلام یہ ورس میرے اندر آئی اور خدا نے مجھ سے بات کی. ایگزیکٹ ورس میرے اندر نہیں آئی. میرے اندر خدا نے جو کلام ایک سوچ ڈالی, ایک تحریک ڈالی, وہ یہ تھی کہ ابن آدم اگر اونچے پر لٹکایا گیا ہے تو جو اس پر نگاہ کریں گے وہ اس پر نگاہ کرنے کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. ہاللیلویا. یہی ہمارا ایمان اور ہماری امید ہے. اور جب ہم یسوع پر نگاہ کرتے ہیں, یہ اور ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ یسوع مسیح نے مثال دی ہے, ایلسٹریشن دی ہے, ایگزامپل دی ہے کہ جس طرح موسیٰ نے بلی پر وہ سانپ لٹکایا. کون سا سانپ؟ سونے کا تھا. کون سا تھا؟ کون سا سانپ تھا؟ بولو. کون سا؟ پیتل کا. تو ہم اس حوالے کو دیکھیں. یسوع مسیح نے اس حوالے کو کوڈ کیا اور کہا کہ جس طرح ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے, جس طرح موسیٰ نے بلی پر وہ سانپ چڑھایا, اسی طرح سے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. ٹھیک ہے. اب میں نے جب اس کی اسٹڈی کی تو میں نے ایک ویب سائٹ سرچ کی کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اسے پڑھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ کیوں ایسا لکھا ہے بائبل میں کہ یسوع مسیح جو ہے, اس شخص نے سیدھا لکھا ہوا تھا کہ یسوع, کیا یسوع سانپ ہے جو بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ جیسے موسیٰ نے بلی پر سانپ لٹکایا تاکہ دیکھنے والے کو شفا ہو, کیا اسی طرح سے یسوع مسیح کو سانپ سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ آپ بائبل میں پڑھیں تو صاحب یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند کا دن اس طرح سے آئے گا جیسے کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ چور. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یسوع مسیح چور کی طرح آئے گا, نہیں. سمجھانے کے لیے یہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ جو اونچے پر نگاہ کرے گا, سانپ سے بیٹر نہیں ہے, جو اونچے پر نگاہ کرے گا. اسرائیلی کر کے رہے تھے. اسرائیلی زمین کبھی پانی کی طرف ان کی توجہ ہے, کبھی گائے بھینس گوشت کی طرف ان کی توجہ ہے, کبھی وہ زمین پر یہ دیکھتے ہیں, کبھی وہ زمین پر وہ دیکھتے ہیں, کبھی ان کی نظر پیچھے مصر کی غلامی کی طرف ہے. کہتے ہیں بھلے ہم غلامی میں تھے, وہاں کم از کم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس رہتے تھے, تازہ کھیرے کھاتے تھے. خدا نے ان کے درمیان جلانے والے سانپ بھیجے اور سانپ جس کو ڈستا کیا ہوتا وہ. اب لوگ موسیٰ کے پاس ہے, کہنے لگے دیکھیے آفت آ گئی ہے. موسیٰ کو خدا نے کہا کہ ایک بلی بنا اونچے پر اور اس کے اوپر سانپ کو لٹکا, اور جو اس پر نگاہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ بچ جائے گا. اب یہ ایک بات, ایک سمجھ ہے کہ جو اوپر اونچے پر نگاہ کرے گا وہ بچ جائے گا. یسوع مسیح نے بھی کہا کہ ابن آدم بھی کہاں چڑھایا جائے گا؟ اونچے پر. آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر, یسوع مسیح کو اونچے پر گلگتہ کھوپڑی کے مقام پر, پہاڑی پر اونچے پر لٹکایا گیا, اور لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا وہ بھی اسے دیکھیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو آپ نے کیا طریقہ دیکھا ہے؟ سانپ سے اگر کوئی ڈس لے فوری طور پر تو کیا طریقہ ہے؟ آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہوگی, اس میں کیا طریقہ ہوتا تھا کسی کو اگر سانپ ڈس لے گا, ہیرو کو یا ہیرو کو؟ ہاں جی, وہ
क्या करता था, अपने मुंह से जहर को फेंकता था। हालांकि ये निहायत बेवकूफ़ी है, मेडिकली अगर कोई ऐसा करेगा तो जहर उसकी जुबान से उसके भी अंदर आ जाएगा, वो भी मर जाएगा और वो भी मर जाएगा। तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, उस पर, उसकी शरीर पर निगाह करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह का ऊंचे पर चढ़ाया जाना दर हकीकत एक भेद है कि मेरे लोग भी ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा 5 कि कौन है जो आसमान में ऊंचे पर गया और बाप के दाहिने बैठा। सिर्फ यीशु। आज जो यीशु के इस कलाम, इस भेद को फॉलो करेंगे, वो क्या होंगे, वो भी ऊंचे पर यानी के बादशाही में बाप के पास चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अहम चीज क्या है? अहम चीज ये है, अहम बात ये है कि बजाय इसके कि हम ऊंचे पर या यीशु पर निगाह करें, हमारी निगाहें, हमारी नजरें आज जमीन और जमीन की चीजों पर लगी हुई है। हमारी नजरें जमीन के कामों में मसरूफ है। हमारी सोच आज दुनिया की सोच की तरह से नीचे जमीन में मसरूफ है। हम शायद पूरे दिन में भी एक दफा भी नहीं सोचते होंगे, या हमें याद नहीं आता होगा कि हम भी ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे, या हम जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, या हम उन लोगों की तरह से होंगे कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन बरगुज़ीदा थोड़े। आज हमारी नजरें यीशु पर क्यों नहीं है? ये वर्ष, ये बाइबल हमें कहती क्या है? अपना व्यू, अपना विजन आसमान की तरफ लगाए, ऊंचे पर अपना विजन लगाए, यीशु पर अपनी निगाह करें। इब्रानियों के खत में क्या लिखा? लिखा है कि ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। लेकिन आज हम क्या तकते रहते हैं? ये जो हमारी नजर है ना, इसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे दिल और हमारे इस ब्रेन से होता है। यीशु ने कहा, तेरी बदन का चिराग कौन है? जब तक ये खुदा के जलाल से जलता रहेगा, तेरे अंदर खुदा की खुदाई भी कायम रहेगी। जिस रोज ये बुझ जाएगा, क्या होगा? जब तक हम जमीन पर देखते रहेंगे, जमीन पर ही निगाह रखेंगे, हमारी सोच और हमारा दिल जमीन की चीजों से प्यार करता रहेगा, उस वक्त तक हम कभी भी ना ऊंचे पर निगाह करेंगे और ना इस भेद के वसीला से हम भी ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपने मोबाइल फोन जो है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अब ये देखिए, ये मोबाइल एक ये है, एक इस डिवाइस को चला, तो ये क्या है? अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन फेसबुक पर एक तस्वीर मैंने देखी और उस तस्वीर में इस डिवाइस को एक नेगेटिव तौर से पेश किया गया था। बहुत सारे लोगों की तस्वीर, उसमें बहुत सारे लोगों को दिखाया गया और सब के सब की गर्दनें कहाँ थी? नीचे की तरफ। आप मोबाइल को देख लें, आपकी नजर कभी भी ऊपर नहीं होगी। किस तरफ होगी? किस तरफ होगी? नीचे की तरफ। बेटा बैठ जाओ, चला, हाँ यहाँ से चेंज करो। आपकी निगाह हमेशा किस तरफ होगी? नीचे। आप कभी भी ऊपर देख नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका व्यू क्या है? आपका व्यू नेगेटिव, और नेगेटिव चीजें हमेशा आपको नीचे ही रखेगी, कभी भी वो आपको उठने नहीं देगी, ना आपकी नजर को, ना आपके जहन को, ना आपकी तवज्जो को। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, जमीन पर की बहुत सी चीजें यीशु मसीह ने लोगों पर जाहिर की,
ना सिर्फ पेशन गोइया या नबूत थे, बल्कि यीशु मसीह ने जमीन पर होने वाले इंसान के अंदर गुनाह को भी जाहिर किया। और यीशु ने कहा कि तौबा कर लो, ऐ फकीरों फरीसियों तुम गुनाह करते हो, लेकिन उन्होंने उसका यकीन ना किया। और क्या हुआ कि वो कभी भी ऊंचे पर चढ़ाए गए उस यीशु मसीह पर ना वो निगाह कर पाए, ना उनका जहन खुला, और ना ही उन्हें ये विजन मिला कि हम भी आसमान की बादशाही पर ये जो ऊपर गया है इसके वसीला से ऊपर जा सके। आपने देखा होगा कि खुदा ने जमीन पर चलने वाले कौन से वो जानदार, कौन से वो अशरात यानी कीड़े मकोड़े जिन्हें खुदा ने मकरूह ठहराया। आपने कभी गौर किया है? वो चीजें खुदा ने नापाक या मकरूह ठहराई जो हमेशा जमीन पर रेंगती है, और हमेशा उनका मुंह जो है वो जमीन पर ही रहता है। टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा जानवर? सांप, जिसे खुदा ने लानत का जरिया बनाया, वो लानती ठहरा। और क्या कहा खुदा ने कि तू उम्र भर जमीन पर पेट के बल रेंगेगा और जमीन की क्या करेगा? आग चाटेगा। इसका मतलब क्या है? शैतान जानता है कि मैं खुदा की बादशाही से बाहर कर दिया गया हूं, मेरा अंजाम, मेरा इख्तिताम क्या होगा। लेकिन क्या हम नहीं गौर करते? हमें तो खुदा ने अक्ल दी है, लिखा है तुम्हें मसीह की अक्ल दी गई है, मसीह की समझ दी गई है। आज हम अपनी तवज्जो को दुनिया से जरा निकाले। अगर हम दुनिया में रहते भी हैं, लेकिन हमारा जहन, हमारी सोच उस यीशु मसीह पर होनी चाहिए जो ऊंचे पर लटकाया गया, जिसे ऊंचे पर चढ़ाया गया। हालेलुया। ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब यह है जैसे मूसा के वक्त में लोगों को उस मौत से छुटकारा मिला, आज जो यीशु पर निगाह करता है उसे निजात मिलती है। हालेलुया। आज जो यीशु पर निगाह करता है उसे आसमान की बादशाही में जाने के लिए गुनाहों से निजात मिलती है। सबसे बड़ा गुनाह आदम था, जिसे मानुषी गुनाह कहते हैं। आदम ने जो गुनाह किया वो आज तक नस्ले इंसानी में चलता आ रहा, लेकिन यीशु मसीह जो ऊंचे पर चढ़ाया गया उसने इंसान की रूहानी मौत को खत्म कर दिया। और जो आज यीशु मसीह को देखता, उसे कबूल करता और उसके तरफ अपनी तवज्जो को रखता है, वो उस गुनाह और उस अबदी मौत से क्या हुआ? रिहा हो। हालेलुया। तो आज मैं आपको ये छोटा सा मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि आज हमें यीशु मसीह पर जो ऊंचे पर चढ़ाया गया है, ईमानदार की सोच, ईमानदार की अप्रोच, ईमानदार का विजन, रोया हमेशा ऊंची होनी चाहिए, कभी भी छोटी रोया नहीं होनी चाहिए। कभी भी ईमानदार दुनिया के लोगों की तरह से छोटा ना सोचे, क्योंकि दुनिया के लोग क्या सोचते हैं कि मैं आज दिहाड़ी लगा लूं, हफ्ते को लगा लूं, इतवार को लगा लूं, जुम्मे को मैं दिहाड़ी लगा लूं, पता नहीं कल हालात क्या हो या कैसे हो। लेकिन खुदावंद ने अपने लोगों को विजन क्या दिया? कल की फिक्र ना करो। ये देखिए डिफरेंस है लोगों और ईमानदारों के दरमियान। क्या लिखा है? कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र आप करेगा। फिर यीशु ने क्या कहा? परिंदों से सीखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। मेरे अजीजों, ये मैसेज इसलिए दे रहा हूं आपको कि हम दुनिया में रहते 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 हमारी सोच, हमारे ख्यालात जो है उनके जैसे होते जाते हैं, लेकिन अपने आप को उनसे अलहदा करें और यीशु मसीह जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, हमेशा उस यीशु को तकते रहे, उसकी तरफ तवज्जो करें, ताकि आप खुदा से बरकत को हासिल करें। हालेलुया। आए हम दुआ करें खुदा उनके हुजूर। प्रेज हालेलुया।